नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर और इस बार मामला बेहद गंभीर है क्योंकि आरोप सीधे राज्य के विपक्ष नेता पर हमले का है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर शनिवार रात पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना इलाके में हमला किए जाने का आरोप लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा किया गया और हैरानी की बात यह है कि यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस घटना के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे चंदकोना रोड पुलिस चौकी में घुस गए और जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ ऐलान किया कि जब तक हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे पुलिस चौकी परिसर नहीं छोड़ेंगे। अब आइए पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार यह घटना शनिवार रात करीब 8:20 से 8:30 के बीच हुई। ये पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद नंदीग्राम लौट रहे थे। रास्ते में गरबेटा पुलिस थाना क्षेत्र के चंद्रकोना रोड बाजार इलाके के पास भाजपा कार्यकर्ता उन्हें रिसीव करने के लिए जमा थे। इसी दौरान आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक समूह ने अचानक चौराहे पर उनके काफिले को रोक दिया। भाजपा का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर बांस की और लाठियों और डंडों से हमला किया गया। दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी हुई और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि यह झड़प सार्वजनिक रास्ते पर करीब 1 घंटे तक चली, यानी मामला सिर्फ कुछ मिनट की बहस का या धक्का मुक्की का नहीं था, बल्कि लंबे समय तक हंगामा चलता रहा। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि इतनी देर तक तनाव के बावजूद पुलिस ने मौके पर हस्तक्षेप नहीं किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय खामोश खड़ी रही। शुभेंदु अधिकारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा कि रात करीब 8:20 पर जब वे पुरुलिया से लौट रहे थे, चंद्रकोना रोड पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी के गुंडों ने उन पर बेरहमी से हमला किया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और दंड मुक्ति की संस्कृति से उत्साहित इन मामलों ने ममता पुलिस की मौजूदगी में हमला किया और कानून के रखवाले मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। अब इसी आरोप के बाद मामला और ज्यादा गंभीर बन जाता है, क्योंकि यदि किसी राज्य में विपक्ष के नेता पर हमला हो और पुलिस निष्क्रिय रहे, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहता, यह लोकतंत्र और राजनीतिक सुरक्षा का मुद्दा भी बन जाता है। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस चौकी में जाकर धरना देना चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे चंदकोना रोड पुलिस चौकी में घुस गए और वहीं जमीन पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने एक वकील की मदद से लिखित शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और कहा कि एफआईआर कराई जाए, हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तुरंत गिरफ्तारी की जाए। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने कथित रूप से शामिल लोगों के नाम पुलिस को बता दिया और उनका दावा है कि वहां टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष और टीएमसी लेबर यूनियन से जुड़े नेता भी मौजूद थे। उनका कहना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से सुनियोजित था। अधिकारी ने इसे विपक्ष की हर आवाज पर हमला बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता इस कानून विहीन तानाशाही से बेहतर की हकदार है। बांग्ला का बोल रहा है, वो बंगाली का कौन होता है? जो हिजाब संस्कृति यहाँ करता है, जो चीफ मिनिस्टर, वो कौन बंगाली होता है? रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर को आग से जलाता है उनका छात्र और स्टूडेंट विद्यार्थी नेता। उनका स्कूल एजुकेशन में आप देखिए जो बांग्ला शब्द है सबको चेंज कर दिया है। यह अरबी संस्कृति लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, ये बंगाली स्वीकार नहीं करेगा। और बीजेपी का साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जनसंघ का फाउंडर था जो बाद में बीजेपी हुआ, ये बंगाली ने क्रिएट किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। शब्द भी बदल दिए गए हैं। हाँ, वो यहाँ बांग्ला में जल बोलता है, उन्होंने स्कूल का किताब में पानी लिख दिया। यहाँ काका बोलता है अंकल को, वो चाचा लिख दिया। सब बांग्लादेशी भाषा लाया इधर। आज यहाँ से आप एक ये आकाश बोलता है बांग्ला में, आसमान लिख दिया।
ये सब नहीं चलेगा इधर। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनाव नजदीक है और वे न्याय के लिए यहाँ आए हैं। ये लोग हारने वाले हैं, इसलिए भाजपा को खत्म करना चाहते हैं। अब इस मामले पर भाजपा की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने एक्ट यानी ट्विटर पर तीखा बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पूर्ण पतन अब बहस का विषय नहीं रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विफल और निरंकुश शासन में और उनकी पक्षपाती, अहम और ऋण विहीन पुलिस प्रशासन की मदद से यह हर दिन खुलेआम प्रदर्शित हो रहा है। मजूमदार ने कहा कि नंदीग्राम के विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर हिंसक और सुनियोजित हमले का शिकार हुए। यानी भाजपा इस मामले को सीधे राज्य सरकार की विफलता और राजनीतिक हिस्सा से देखिए, मैं अगर बोलूं कि ममता बनर्जी ने जो ईडी रेड के कांड पर उन्होंने जो कांड किया वो सच में पूरे देश के सामने बंगाल का सिर को झुकाने वाला काम किया। एक प्राइवेट एंटिटी को जब ईडी रेड करने के लिए गए, एक प्राइवेट कंपनी है वो, उस प्राइवेट कंपनी के जो ओनर है और उनके घर में ईडी का रेड पड़ा और उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी जिस तरीके से कूदी, ये दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। उनके पास ऐसा कुछ था और है जिसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा दिया। नहीं तो अब उनके पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता अरेस्ट हुए हैं, उनके छापा पड़ा है। पार्थ चट्टोपाध्याय के वहाँ पे जब छापा चल रहा था, जो सेकंड इन कमांड था कभी अभिषेक बनर्जी आने से पहले पार्टी में, उनके घर पे छापा पड़ा, उनको अरेस्ट किया गया। ममता बनर्जी को उन्होंने फोन किया लेकिन ममता बनर्जी ने फोन भी नहीं पकड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रकोना रोड पर सच में क्या हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में अतिरिक्त बल भेज दिया गया है और घटना की जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि वास्तविकता में घटनाक्रम किस तरह घटा और किसकी भूमिका क्या रही। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है और अक्सर चुनाव के समय ऐसे मामले तेजी से बढ़ते हैं। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता दबदबा बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेते और पुलिस तंत्र सरकार के दबाव में निष्क्रिय रहता। वहीं टीएमसी की तरफ से अक्सर यह जवाब आता है कि भाजपा बेवजह माहौल खराब करती है और राजनीतिक ड्रामा करती है। लेकिन यहां मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि बात सामान्य कार्यकर्ता की नहीं बल्कि राज्य के विपक्ष के नेता के काफिले की है। अगर विपक्ष के नेता की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे तो जनता के मन में कानून व्यवस्था को लेकर डर और अविश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से राजनीति संभव है? क्या विरोध की आवाज को डराकर दबाने की कोशिश की जा रही है? और क्या पुलिस की भूमिका निष्पक्ष है या राजनीति? शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ और पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अब इस केस में आगे क्या होगा? एक तरफ विपक्ष के नेता पुलिस चौकी में धरने पर बैठकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस जांच की बात कर रही है और तीसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और बड़ा हो सकता है, खासकर चुनावी माहौल में। द संकेत लाइव आपसे यही कहेगा कि इस मामले में भावनाओं की बजाय तथ्यों पर नजर रखें। सीसीटीवी फुटेज, मौके की पुलिस रिपोर्ट, शिकायत की कॉपी और जांच के संघर्ष यही तय करेंगे कि सच क्या है और जिम्मेदार कौन। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोप लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है या कानून व्यवस्था का पतन हो रहा है तो इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि राजनीति की हिंसा का नुकसान सिर्फ नेताओं को नहीं पूरे समाज को होता है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या यह सचमुच विपक्ष को डराने की कोशिश है या चुनावी समय का राजनीतिक नाटक? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।